आप अपने हाथ से अपनी रेखाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की रेखा कैसी है, तर्क रेखा, मस्तिष्क की रेखा, नौकरी की रेखा, धन प्राप्ति की रेखा, भाग्य रेखा, शिक्षा रेखा, संतान रेखा, विवाह रेखा, सूर्य रेखा, यात्रा समुद्र से हो या फिर हवाई जहाज से, वो रेखाएं, स्वास्थ्य रेखा और मणिबद्ध। इससे अलग जो भी रेखाएं हैं वह भी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। आपने अपने हाथ को देखना है और समझना है कि यह आपके हाथ के अंदर रेखाएं किस प्रकार बनी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। आज हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे हाथ की रेखाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर जो जीवन की रेखा है वह तर्जनी और अंगूठे के मध्य से अर्थात यहाँ से आरंभ होती है। यह आरंभ होकर मणिबद्ध तक जाती है। यह मणिबद्ध की तरफ भी आती है और बीच में ही रुक जाती है। इसकी जो शेप है यहाँ पर दो तरह से भी हो जाती है, अर्थात दो भाग में भी हो सकती है, एक में भी। यह हर किसी की अलग अलग होती है। जीवन की रेखा से जीवन का पूर्ण रहस्य पता लग जाता है कि आपके जीवन के अंदर जीवन का जो दुख सुख वह कैसा है, जिंदगी का दौर कब अच्छा आएगा, कब वह डाउन जाएगा। यहाँ से आप पूर्णतः आयु का भी अनुमान लगा सकते हो कि आपकी आयु कितनी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपने जैसे जीवन की जो रेखा है इसको पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 भागों में डिवाइड करना है और उसको 10-10 से गुना करके यहाँ तक मणिबद्ध तक इसको 100 ले जाना है। तो यहाँ से जहाँ भी आपको यह अच्छी नज़र आती है तो वह जीवन का अच्छा दौर है। जहाँ पर आपको लगता है कि यह दौर जीवन का जो समय है वह खराब नजर आए तो उस आयु में जाके तनाव, कष्ट, तकलीफ वो आती है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो। इससे आगे जो आती है तर्क की रेखाएं। तर्क की रेखाएं अंगूठे का जो यहाँ पर जैसे इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये और यहाँ पर अंगूठे के जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर यदि यहाँ पर आपके ऐसे खड़ी हुई रेखाएं हैं तो यह तर्क की रेखाएं हैं। आप तर्क वितर्क में किसी भी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हो, सुन सकते हो। यहाँ पर जो ये लाइनें हैं यह इंसान के माइंड को तार्किक बना देती हैं, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब बात कर लेते हैं मस्तिष्क की रेखा। हथेली के यहीं से शुरुआत होकर जो सीधी जाती है या फिर कई बार ऐसे मुड़ जाती है, यह किसी भी एंगल में होती है, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, कहीं भी जा सकती है। इसकी शेप बताएगी कि यह किस ग्रह पर बैठी है, किस ग्रह के ऊपर जाकर यह समापन करती है, तो उसी हिसाब से दिमाग के अंदर वही थॉट्स आएंगे। यदि यह यहाँ पर मंगल पर्वत पर जाती है तो माइंड आपका स्ट्रेट रहेगा। चंद्रमा पर्वत पर थोड़ी और ऊपर घूम के चली जाए तो यह दिमाग को काल्पनिक बना देती है। यदि मस्तिष्क रेखा लंबी है, गहरी है, तो मस्तिष्क की पावर भी बहुत गहरी होती है। वह इंसान किसी भी बात की गहराई तक बड़ी आसानी से चला जाता है। उसकी माइंड की पावर उसकी लाइन से पता लगती है कि वह कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार है। उसकी जो ब्रेन है वह यदि लाइन छोटी हो तो वह किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालने में असफल होता है। यदि यह लाइन अच्छी है, गहरी है, तो आप हर एक चीज़ का निष्कर्ष बड़ी आसानी से निकाल लेते हो। अगली जो रेखा आती है नौकरी की रेखा। यहाँ पर आपने यह देखना है जो जीवन की रेखा है यह यहाँ से आरंभ होती है और नौकरी की रेखा जब भी स्टार्ट होगी तो वह 15-16 यानी कि हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है 20, 10 वर्ष और 15-16 के बाद क्योंकि कोई भी नौकरी पे जाएगा या तो आर्मी में जाए या कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाए तो 17-18 के बाद ही उसका वहाँ पे जाने का कंसेप्ट जुड़ता है। तो इस लाइन से जीवन की रेखा से कोई भी रेखा निकल कर गुरु पर्वत पे आए तो इस आयु में इंसान को सरकारी नौकरी मिलती है। यदि आगे से वह अच्छी है तो 100% उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। यह लाइन बताती है कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है। यदि यह लाइन ना हो और यह बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उस इंसान को नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपना कोई भी बिजनेस काम करे वह ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगली हम लाइन की तरफ चलते हैं जो अचानक से धन देने वाली लाइन है। तो हथेली के अंदर इसी लाइन से जब कोई भी रेखा निकलकर सीधी शनि पर्वत की तरफ आए, यहाँ से कोई भी लाइन ऐसे निकलती हुई नजर आए, इसको बगैर काटे, इसको क्रॉस न करे। यदि क्रॉस करे तो उसके इफेक्ट और होते हैं। कोई भी लाइन इससे निकल के इसकी तरफ आए तो उस आयु में धन आपको प्राप्त होगा। उस आयु का कैसे पता लगेगा? जैसे यहाँ से 10, 20, 30,
आगे 40। इसी प्रकार आपने पूरी आयु को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको इस आयु में जाके यह प्राप्त होगा। मेन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जो एक वर्बली पैरामीटर होते हैं कि किस आयु में। यदि यहाँ पर कोई लाइन है तो 30 प्लस 33 के आसपास आपको कोई धन लाभ होगा। यहाँ से यह लाइन निकलती है तो 20 के अंदर 2 या 3 वर्ष और जोड़ दो, 23 वर्ष की आयु में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अब इससे अगला जो कंसेप्ट आता है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हथेली में कहीं से भी आरंभ हो सकती है, जीवन की रेखा से भी आरंभ हो सकती है, जो यहाँ से आरंभ होके शनि पर्वत पर जाए, अर्थात यह जो पर्वत है यह शनि पर्वत है। कोई भी रेखा यहाँ से या कहीं से भी आरंभ होकर यहाँ पर आती है तो वह भाग्य रेखा होती है। जितनी यह स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, भाग्य उतना ही मजबूत होगा, इंसान जीवन में उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा। भाग्य सपोर्ट करता है हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने में। इससे अगली जो रेखाएं आती हैं वह आती है एजुकेशन की रेखा। इसके बीच में हम बात कर लेते हैं हृदय रेखा की, जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यहाँ से लेके बीच में दोनों के बीच से, जहाँ पर यह मस्तिष्क रेखा और कनिष्क उंगली के नीचे से एक रेखा स्टार्ट होती है और यह ऐसे घूमते हुए यहाँ पर सेंटर वाली उंगली में, पहली उंगली में या कहीं पर भी जाकर यह समाप्त हो जाती है। इसे हृदय रेखा कहते हैं और हृदय रेखा से पता लगता है कि आपका हृदय कैसा है। यदि यह रेखा सेंटर वाली उंगली पे आके ख़त्म हो जाती है तो वह इंसान तामसिक प्रवृत्ति का बनता है। उस इंसान की जो सोच है वह इतनी पॉजिटिव नहीं होती। जितनी यह रेखा इससे आगे निकलेगी उतना ही इंसान सात्विक होगा। यदि यहाँ पर इस पर्वत के ऊपर, गुरु पर्वत के ऊपर हृदय रेखा आ जाए तो उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और वह हर किसी के बारे में अच्छा सोचता है। हृदय रेखा जितनी साफ, स्पष्ट और क्लियर होगी, हृदय भी उतना साफ, स्पष्ट, क्लियर होगा। यदि यह कमज़ोर होगी, टूटी फूटी होगी तो हृदय भी कमज़ोर होगा और वह छोटी छोटी बातों पे डर जाएगा। हम बात कर लेते हैं शिक्षा की रेखा। शिक्षा की रेखा सूर्य पर्वत पर होती है। यहाँ पर आप कभी भी अपना हाथ देख लीजिएगा, उसके अंदर इस एरिए में आपको कुछ रेखाएं नज़र आएंगी। जितनी यह गहरी होगी उतनी ही आपकी एजुकेशन गहरी होगी। इसे सूर्य की रेखा भी कह देते हैं। यदि यह एजुकेशन रेखा बीच में रुक जाती है तो एजुकेशन बीच में रुकेगी। यदि यह रेखा गहरी होकर आगे बढ़ जाती है, यहाँ पर मिल जाती है तो एजुकेशन पूरी है। इससे जितना यह आगे बढ़ती जाएगी उतना ही जीवन में मान सम्मान बढ़ता जाएगा। यह यश मान सम्मान को देने वाली है। इससे अगली जो रेखा आती है संतान की रेखा और विवाह रेखा। विवाह की जो रेखा होती है कनिष्का उंगली की जड़ से, और जो यह हृदय रेखा होती है इन दोनों के बीच में यहाँ पर होती है। यह किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। इसे थोड़ा सा हटके और उंगली से हटकर 1, 2, 3 कहीं भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपने देखना है, यदि हम इसकी आयु निकालें, दोनों के बीच की जो आयु होती है वह होती है 25 वर्ष। अर्थात यदि इसके इन दोनों के सेंटर में हो तो यह 25 वर्ष की आयु काउंट करोगे। इससे इधर आएगी तो आयु कम होती जाएगी, यदि इससे ऊपर जाएगी तो वह आयु बढ़ती जाती है। यह लाइन जितनी साफ, स्पष्ट, सुंदर होगी उतना ही आपका वैवाहिक जीवन सुंदर और सुखद रहेगा। इससे आगे हम चलते हैं सब बच्चों की रेखाएं। यह विवाह की रेखा है, इसके ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वह संतान की रेखाएं होती हैं। जितनी यह रेखाएं होंगी उतनी ही आपके भाग्य में संतान है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन रेखाओं से क्या अनुभव लेना है। आगे हम बात कर लेते हैं यात्रा की जो रेखाएं होती हैं, समुद्र से या फिर हवा से। यहाँ पर जो इस एरिया में, क्योंकि जो यह एरिया है यह चंद्रमा का एरिया है, यहाँ से कोई भी रेखा इस तरह से ऐसे आती है, सीधी आती है तो यह समुद्र की यात्रा करवाती है। यहाँ पर आपने यहाँ से इसको काउंट कर लेना है। यहाँ से आरंभ करते हैं और इसका जो सेंटर लेते हैं आप अराउंड फिगर इसको 50 ले लीजिएगा। जितना यह इसके नज़दीक होगा उतनी ही आयु के जल्दी आप समुद्री यात्रा करोगे। जितना यह दूर जाएगी उतनी ही आप लेट यात्रा कर पाओगे। और हवा की जो यात्रा होती है वो यहाँ से आरंभ होती है इस तरह से। अर्थात जो यह एरिया है यह राहु के एरिया है। यहाँ से जितनी लाइनें जाएंगी इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगी तो यह आपको हवाई यात्रा के योग बनाते हैं। अब इसके अंदर एक और अहम रेखा आती है स्वास्थ्य की रेखा। स्वास्थ्य की रेखा यहाँ पर
बुध पर्वत से इस शुक्र पर्वत की तरफ जाती है। यह जो रेखा है यह स्वास्थ्य को प्रेजेंट करती है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ के अंदर होगी तभी इंसान स्वस्थ होगा, ना हो तब भी इंसान स्वस्थ रहता है, लेकिन यह जितनी क्लियर हो उतना ही स्वास्थ्य और अच्छा बन जाता है। यदि स्वास्थ्य की रेखा यहाँ पर एक प्रॉपर बॉक्स बना दे तो यह इंसान के धन का भी एक योग बना देता है, जिससे उसको संचित धन मिलता है। अब अगला जो पॉइंट देखा जाए मणिबद्ध, यहाँ पर जो ये लाइनें लगी हैं, यह लाइनें जितनी साफ स्पष्ट मजबूत होगी इंसान का वजूद उतना ही मजबूत होगा। तो यह जो हाथ की रेखाएं हैं सब कुछ बताती हैं, सब कुछ हमारे जीवन के अंदर जो घटित होना है, जो हो चुका है और जो आगे होगा वह इन रेखाओं के अंदर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने हाथ की रेखाओं से देख लीजिएगा कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी, धन का योग, विवाह का योग, जितने भी योग हैं वह सब कुछ आप यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अपने परिवारजनों के हाथ के अंदर भी आप यह चीज़ें देख सकते हैं। जितनी आयु के अंदर यहाँ पर आपने ये मेन देखना है, इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जहाँ पर भी आपको लगे यह दौर अच्छा है तो उस जीवन में आपको बहुत सुख मिलेगा। जहाँ पर लगे कि यहाँ पर लाइन टूटी हुई है, इतनी अच्छी नहीं है, वह थोड़ा सा कष्ट का दौर हो सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।